हमारी पृथ्वी गैस की एक नाजुक सी परत से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एक नाजुक बुलबुला है जो ग्रेविटी द्वारा अपनी जगह पर टिका हुआ है और हमें अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बचाता है। यह पतला सा घूंघट सिर्फ हवा से कहीं अधिक है। यह एक ढाल है, एक कंबल है और जीवन की सांस है। इसके बिना हमारा ग्रह चांद की तरह एक बंजर, शत्रुतापूर्ण बर्बादी की जगह होती। एटमॉस्फेयर गैसों का एक जटिल मिश्रण है जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और बाकी गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं। ये खास मिश्रण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन बेशक वह है जो हम सांस लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा प्रदान करने से कहीं अधिक काम करता है। ये तापमान को नियंत्रित करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को फिल्टर करता है और यहाँ तक कि पूरे ग्लोब में पानी वितरित करने में भी मदद करता है। एटमॉस्फेयर हमारे ग्रह की कहानी का एक अनसंग हीरो है, एक मौन रक्षक जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर एक पल में यह सुरक्षात्मक परत गायब हो जाए? बिना हवा की दुनिया की कल्पना करो। यह सोच ही भयानक है, लेकिन अगर पृथ्वी अपना एटमॉस्फेयर खो देती है तो ठीक यही होगा। सबसे तात्कालिक परिणाम होगा हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा का गायब हो जाना। कुछ ही सेकंड में हमारे फेफड़े ऑक्सीजन के लिए हाँफने लगेंगे। हमारे शरीर उस तत्व के लिए तरस जाएंगे जो हमें जीवित रखता है। हवा के दबाव की कमी भी विनाशकारी होगी। हमारे शरीर हमारे आसपास के वायुमंडलीय दबाव के हिसाब से बने हैं। इसके बिना हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, हमारा खून सचमुच में उखड़ जाएगा और हमारे आंतरिक अंगों को भयानक नुकसान होगा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला होगा, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा की अचानक अनुपस्थिति हमारी इंद्रियों और हमारे शरीर पर एक क्रूर, क्षमा न करने वाला हमला होगी। कुछ मिनटों के लिए भी जीवित रहना असंभव होगा। एटमॉस्फेयर का नुकसान सिर्फ इंसानों को ही नहीं होगा, पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को उसी भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। जानवर सांस लेने के लिए हाँफते हुए गिर पड़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी से उनके शरीर बंद हो जाएंगे। हवा में उड़ान न भर पाने के कारण पंछी आकाश से नीचे गिर पड़ेंगे। समुद्री जीवन का भी यही हाल होगा। जबकि मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन में सांस लेती हैं, वायुमंडलीय दबाव के अचानक नुकसान से बड़े पैमाने पर समुद्री उथल पुथल मच जाएगी। दुनिया भर में सुनामी फैल जाएगी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से बाधित होगा। पृथ्वी एक खामोश कब्रिस्तान बन जाएगी जो उन प्राणियों के शरीरों से अटी पड़ी होगी जो कभी इसकी सतह पर और इसकी गहराई में पनपते थे। भाग 4। सूरज से कोई बचाव नहीं। एटमॉस्फेयर के चले जाने से पृथ्वी सूर्य के पूरे क्रोध के सामने बेरहमी से उजागर हो जाएगी। हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए ओजोन लेयर के बिना सूर्य की किरणें सतह पर बमबारी करेंगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देंगी। तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव आएगा। पृथ्वी का सूर्य के सामने वाला भाग तीव्र गर्मी से झुलस जाएगा, जबकि दूर वाला भाग एक ठंडे अंधेरे में डूब जाएगा। तापमान में ये भारी उतार चढ़ाव जीवन के किसी भी रूप, यहाँ तक कि सबसे अधिक प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों के लिए भी जीवित रहना असंभव बना देंगे। पृथ्वी, जो कभी जीवंत नीले और हरे रंग का नखलिस्तान थी, एक झुलसे बंजर भूमि में बदल जाएगी। भाग 5। जीवन के बिना एक दुनिया। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का नुकसान किसी एपोकलिप्टिक घटना से कम नहीं होगा। जीवन अपनी सारी विविधता और आश्चर्य के साथ कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। महासागर वाष्पित हो जाएंगे, भूमि झुलस जाएगी और जख्मी हो जाएगी, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह चली जाएगी। हमारा ग्रह, जो कभी जीवन से भरपूर था, एक खामोश बेजान खोल में सिमट जाएगा, जो एक आकाशीय समाधि स्थल की तरह सूर्य की परिक्रमा करेगा। जीवन की नाजुकता और हमारे विश्व को रहने योग्य बनाने वाले नाजुक संतुलन की रक्षा के महत्व की एक कठोर याद